Hello students, I am Ahad Hussain, your chemistry teacher. Hope you are very well. So this is your third lecture of acid, bases and salts for class 10th. In last lecture we have seen what is acids, and after it we have seen that strong and weak acids, and further concentrated and dilute acid, and after it we have understood the concept of diluting acids. So now we will cover in this lecture properties of acids. Okay, the important properties of acids are given below. So what are what are those properties? First, एसिड हैव अ सॉर टेस्ट. तो ये हम लोग समझ चुके हैं कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है. एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड. तो ये भी हम लोग देख चुके हैं कि एसिड ब्लू लिटमस को क्या कर देता है, रेड कर देता है. ठीक है, हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में, ब्लू लिटमस को जो रेड में कन्वर्ट कर दे वो एसिड है, और रेड लिटमस को जो ब्लू में कन्वर्ट कर दे वो क्या होता है, बेसिक सोल्यूशन होता है. ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या आता है, एसिड सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. एसिड जो होते हैं उसका अगर सोल्यूशन बना, जैसे HCl ले लिया, उसको हमने पानी में डाल दिया. अगर हम प्योर पानी लेते हैं, प्योर वाटर लेते हैं, तो वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. जो नॉर्मल पानी आप पीते हैं वो डिस्टिल्ड मतलब प्योर वाटर नहीं होता है, उसमें कुछ आयंस की प्रेजेंस होती है ना. तो जैसे कैल्शियम आयंस होंगे, मैग्नीशियम आयंस होंगे, या कई आयंस उसमें होंगे, उसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है. ठीक है, या रेनी वाटर है तो उसमें भी क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, क्योंकि जब बारिश होती है तो H2O जो होता है एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, इन सभी गैसेस से रिएक्ट करके वो रेस्पेक्टिव एसिड टाइप का कुछ बना लेता है और वो आयंस में टूट जाते हैं. ठीक है ना, इस वजह से वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है. ठीक है, लेकिन अगर एकदम प्योर फॉर्म में अगर वाटर लिया जाए तो वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाएगा, वो बैड कंडक्टर होगा, है ना. उसमें भी आयनाइजेशन होता है, वाटर का भी आयनाइजेशन होता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं. ठीक है, कि वो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट करा सके. उसमें आयंस के प्रेजेंस होने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है. ठीक है, पहले तो ये जान लीजिए आप. अब देखिए, एसिड सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. अब एसिड सोल्यूशन कैसे बनेगा, हम प्योर वाटर लाएं, सिर्फ H2O ही प्रेजेंट हो, उसमें क्या डाल दें, HCl डाल दें, कोई एसिड डाल दें, या H2SO4 डाल दें, या NO3 डाल दें, है ना, या H2CO3, कोई भी एसिड डाल दें. जैसे उसमें एसिड डालेंगे तो एसिड पानी में जाते ही टूट जाएगा. अगर HCl डाला है तो H+Cl- के फॉर्म में टूट जाएगा, है ना. अगर H2CO3 डाला है तो वो भी 2H++CO3 हो 2- में टूट जाएगा. H2SO4 डाला है तो 2H++SO4 2- में टूट जाएगा. यानी कि प्लस और माइनस का उसमें आयन जनरेट हो जाएगा. अब जनरेट हो जाएगा तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा. ठीक है, तो जब भी हम एसिड का सोल्यूशन बनाते हैं तो वो क्या हो जाता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है. ठीक है, और एसिड क्या होंगे, इसलिए इलेक्ट्रोलाइट होंगे. इलेक्ट्रोलाइट मतलब जिसको पानी में डालने में टूट जाए, जिसका इलेक्ट्रोलिसिस हो सके, उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं. जैसे इलेक्ट्रोलाइट एसिड भी होते हैं, बेसिस भी होते हैं, सॉल्ट भी होते हैं, है ना. हम लोग बेसिकली इसमें एसिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एसिड की प्रॉपर्टी में आएगा कि एसिड जो सोल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, और एसिड जो होता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है, क्योंकि उसको पानी में डालने के बाद टूट जाना रहता है. व्हेन एन एसिड इज डिजॉल्व इन वाटर वी गेट द एसिड सोल्यूशन. एसिडिक सोल्यूशन मिलता है हमको जब भी हम एसिड को पानी में डालते हैं. द सोल्यूशन ऑफ ऑल द एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. कोई भी एसिड उठा लीजिए, पानी में डाल दिए, सोल्यूशन बन गया, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा. आप चाहे प्योर वाटर लाइए, चाहे कैसा भी लाइए, उसमें हम जैसे ही एसिड की प्रेजेंस रखेंगे, एसिड को डालेंगे, वो वाटर कैसा बन जाएगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा. दैट इज एसिडिक सोल्यूशन. एसिड सोल्यूशन अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम. जो एसिडिक सोल्यूशन होता है वो अपने अंदर से अलाउ करता है इलेक्ट्रिक करंट को पास होने के लिए. द रीज़न फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाई एसिड सोल्यूशन विल बी एक्सप्लेन्ड लेटर ऑन. बाद में आपको इसको एक्सप्लेन किया जाएगा, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया आपको क्यों होता है, उसको डिटेल में देख लिया जाएगा. तो 3 पॉइंट आपको समझ में आगे होंगे. अब 4th पॉइंट पे आ जाते हैं. एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस. जब भी एसिड को हम मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, बाई प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन गैस मिलेगा. एसिड बेस जब भी रिएक्ट करते हैं तो साल्ट बनता है, प्लस क्या होगा, एसिड और मेटल जब भी रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, कुछ बनेगा, मेटल का सॉल्ट कुछ बनेगा, और साथ में क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा. तो बाई प्रोडक्ट के रूप में हमेशा क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस. इसलिए क्या बोल रहा है, एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस बनता है. ठीक है ना बच्चों. व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल देन साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड. तो मेटल प्लस एसिड गिव्स अ साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. अब इसको हम लोग किसी मेटल को लेकर के देखते हैं और किसी एसिड को लेकर देखते हैं. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हम लैब में अगर जाएंगे तो लैब में लिखा रहता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है या कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है. डाइल्यूट का मतलब एसिड कम है और पानी की मात्रा ज़्यादा है. कंसनट्रेटेड मतलब
पानी की मात्रा उतनी ही है, एसिड हमने ज़्यादा बढ़ा दिया है, ठीक है, उसको कंसनट्रेटेड कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक मेटल देन जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड। तो हम लोग एक सिंपल से जानते हैं कि मेटल एसिड से रिएक्ट करके साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। मेटल कोई सा भी लीजिए, यहाँ जिंक लिया है, एसिड कोई सा भी लीजिए, H2SO4 लिया है। अब ये दोनों रिएक्ट करके क्या देंगे, सॉल्ट देंगे। सॉल्ट कैसा बनेगा, यहाँ से 2H प्लस निकल जाएगा, SO4 2 माइनस जो बचेगा वो जिंक का जो है 2 इलेक्ट्रॉन निकल करके जिंक 2 प्लस बना लेगा। Zn2 प्लस SO4 2 माइनस साथ मिल करके क्या बना लेगा, Zn SO4। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन इसका है वो हाइड्रोजन 2H प्लस के फॉर्म में है, वो ले करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करा लेगा, ठीक है ना। अब ये कैसे होता है इसको हम लोग अभी देखेंगे। बस ये ध्यान रखिए, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। इन दिस रिएक्शन जिंक मेटल डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड एंड दिस हाइड्रोजन इज इवॉल्व एज हाइड्रोजन गैस। जिंक ने क्या किया है, हाइड्रोजन जो ये सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है। अच्छा, इसका एक रीज़न और मैंने बताया था, जिंक जो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है, ऊपर आता है। जो ऊपर की तरफ आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो अपने से नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं उसके साल्ट में से। तो जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया, हाइड्रोजन सेपरेट हो गया गैस के फॉर्म में, और Zn SO4 Zn2 प्लस और SO4 2 माइनस के फॉर्म में ये क्या कर लिए, कंबाइन कर लिए, Zn SO4 बना लिए, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म साल्ट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ज़्यादातर एसिड्स मेटल्स ऐसा करेंगे, जो मतलब ज़्यादातर ऐसे एसिड्स होंगे ना जो मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देंगे। दिस शोज दैट हाइड्रोजन इज़ अ कॉमन टू ऑल एसिड्स। हाइड्रोजन जो जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन कॉमन निकलेगा एक, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए हमने HCl लिया था तो ZnCl2 बन जाता और हाइड्रोजन गैस बन जाती है ना। HNO3 लिया होता, ठीक है ना, तो ZnNO3 का होल्ड वाइज और क्या बन जाता है, हाइड्रोजन गैस बन जाता है। जो भी आप यहाँ पे लेते हैं जो भी एसिड, उसका रिस्पेक्टिव सॉल्ट प्लस क्या मिल जाता है हमको, हाइड्रोजन गैस मिल जाता है। द रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विद जिंक मेटल टू शो द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस कैन बी कैरिड आउट एज फॉलोज। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे जिंक ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस दिया। देखिए हम लोग क्या करें एक एक्सपेरिमेंट करें। टेक अ फ्यू पीसेज ऑफ जिंक ग्रेन्यूल, जिंक के कुछ दाने ले लिए, है ना, मेटल के फॉर्म में कुछ दाने ले लिए, इन अ बॉइलिंग ट्यूब, एक बॉइलिंग ट्यूब लिया। लैब में जा करके एक बॉइलिंग ट्यूब लेंगे। बॉइलिंग ट्यूब क्या होता है, वो थोड़ी सी बाउंड्री उसकी क्या होती है, थिक होती है ना, वो जल्दी ब्रेक नहीं होता बॉइल करने पे। तो बॉइलिंग ट्यूब पे क्या किया हमने, जिंक के ग्रेन्यूल्स को ले लिए, है ना, बॉइलिंग ट्यूब में, एंड ऐड अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। उसमें हमने क्या डाल दिया, जो जिंक का ग्रेन्यूल था जो कि हमने बॉइलिंग ट्यूब में लिया था उसके ऊपर कुछ ड्रॉप 5 ml हमने क्या कर दिया, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, डाइल्यूट, ध्यान रखिएगा, है ना। ओके, देखिए क्या किया है, यहाँ पे हमने एक बॉइलिंग ट्यूब लिया है, अंदर जिंक के ग्रेन्यूल लिए हैं, है ना, उसमें हमने 5 ml का क्या डाला है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला है। पहला स्टेप हो गया, समझ में आ गया होगा। वी विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स। अब हम लोगों को क्या दिख रहा है कि जिंक ग्रेन्यूल के सरफेस पर, यहाँ पे जो जिंक के दाने होंगे उसके सरफेस पर कुछ हाइड्रोजन गैस के बबल जनरेट होते दिखेंगे हमको। ओके, चलिए मतलब हाइड्रोजन अभी हम नहीं जान रहे हैं ये है, अभी हमको कुछ दिखेगा कि गैस के बबल्स हैं, ठीक है ना। इस जो बॉइलिंग ट्यूब है उसके अंदर जिंक ग्रेन्यूल लिया है और 5 ml H2SO4 लिया है, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। थर्ड स्टेप, पास द गैस बीइंग फॉर्म्ड थ्रू द सोप सोल्यूशन टेकन इन अ ट्रफ बाय मीन्स ऑफ अ गैस डिलीवरी ट्यूब। अच्छा ठीक है, देखिए कैसे करते हैं अभी मैं समझा रहा हूँ। गैस फिल्ड बबल्स आर फॉर्म्ड इन अ सोप सोल्यूशन विच राइज इनटू द एयर। अच्छा देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया था, बॉइलिंग ट्यूब, अंदर क्या लिया था, जिंक ग्रेन्यूल, उसमें क्या डाला था, सल्फ्यूरिक एसिड, क्या इवॉल्व हो रहा था, क्या निकल रहा था, यहाँ पे गैस निकल रही थी। अब इस गैस को हमने एक डिलीवरी ट्यूब से, यहाँ पे देखो कॉर्क लगा दिया, गैस इधर उधर पास नहीं हो सकती, ये रबर कॉर्क है। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे एक पाइप लगाई हमने डिलीवरी ट्यूब को, और इसको हमने सोप सोल्यूशन से पास करा दिया, है ना। इस गैस को हमने क्या कर दिया, सोप सोल्यूशन से पास कर दिया। अब ये क्या करेगा, गैस यहाँ से निकलेगी, ऊपर जाएगी, ठीक है ना। अच्छा फोर्थ स्टेप देखिए, इस फिगर को ध्यान से देखते रहिए। ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल नियर अ गैस फिल्ड सोप बबल्स, द गैस प्रेजेंट इन सोप बबल्स बर्न्स विद अ पॉप साउंड मेकिंग अ लिटिल एक्सप्लोजन। अच्छा क्या हो रहा है फिर से पूरा समझा देते हैं बच्चों। देखो इसका अरेंजमेंट कैसे करना है, एक हमारा स्टैंड होगा, है ना, यहाँ पे हम स्टैंड में क्या करेंगे,
क्लैम्प कर देंगे इसको, बॉइलिंग ट्यूब को, है ना। और इसके अंदर हमने क्या लिया है, जिंक का ग्रेन्यूल लिया है और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है। यहाँ से गैस निकली, यहाँ रबर कॉर्क लगा दिया ताकि गैस बाहर ना निकल सके, और डिलीवरी ट्यूब को हमने इससे सेट कर दिया। अब यहाँ से जो गैस है वो डिलीवरी ट्यूब के जरिए हमने सोप बबल से सोप सोल्यूशन से पास करा दिया। ये सोप का सोल्यूशन बनाया हमने। जैसे इसको पास कराया, यहाँ से निकल करके गैस ऊपर गई। ऊपर जाते ही हमने क्या कर दिया, एक बर्निंग कैंडल, जलती हुई जो है मोमबत्ती को लाए और उस गैस जो निकल रही उसके पास ले आए। तो क्या होगा, यहाँ पे पॉप साउंड के साथ ये बर्न होगी, ये गैस, है ना। ये गैस क्या होगी, पॉप साउंड के साथ बर्न होगी और थोड़ा सा एक्सप्लोजन होगा, दिख रहा है। चलिए, ओनली हाइड्रोजन गैस बर्न्स मेकिंग अ पॉप साउंड, दिस शोज दैट हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व इन द रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विद जिंक मेटल। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ किसके साथ पॉप साउंड निकलता है, जब हाइड्रोजन गैस बर्न होती है, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि हाँ, ये जो गैस निकली थी जिंक ग्रेन्यूल से वो क्या था, हाइड्रोजन गैस था, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ गया। पॉप साउंड के साथ अगर कोई एक्सप्लोजन छोटा मोटा हो रहा है तो उसका मतलब कैंडल पे ले जाने के, उसका मतलब क्या हुआ कि वो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। चलिए, प्लीज नोट दैट डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद मेटल टू फॉर्म मेटल क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जाम्पल, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक मतलब HCl एसिड रिएक्ट विद जिंक टू फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। राइट द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन योरसेल्फ। अपने आप आपको करने के लिए कह रहा, लेकिन देख लीजिए कैसे होगा। मान लीजिए हमने जिंक का मेटल लिया और क्या ले लिया, पहले H2SO4 लिया था, इस बार HCl ले ले रहे हैं, है ना। और इसको हमने मतलब पानी में डाल दिया सोल्यूशन में, सॉरी HCl एक्वस ही होगा। चलिए, अब ये एक्वस आपको मैंने समझाया था, अगर याद होगा, ठीक है। चलिए, जिंक ने क्या किया, HCl में से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर दी, है ना, हाइड्रोजन गैस निकाल दी और खुद क्या कर लिया, जिंक क्लोराइड के साथ, क्लोरीन के साथ मिल गया ZnCl2। तो ये होगी इक्वेशन इसकी। अब इसको बैलेंस करना हो तो बैलेंस कर लीजिएगा, यानी जो है एसिड ये हो गया, मेटल ये हो गया, सॉल्ट ये हो गया और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गया। जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जिंक जो है ऊपर आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, हाइड्रोजन नीचे आता है, तो जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, सिंपल सी बात है। बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ 2 क्लोरीन है, यहाँ कितनी क्लोरीन है, 1 क्लोरीन है, तो इसको 2 बनाइए तुरंत, ठीक है। अब यहाँ 2 क्लोरीन है, यहाँ 2 क्लोरीन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, जिंक कितना है, 1 है, जिंक इधर 1 है, रिएक्शन बैलेंस हो गया, मतलब इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो इसको आप लोग सेल्फ कर लीजिएगा या मैंने दिखाई दिया, ठीक है। ट्राई करिएगा एक बार, बिना देखे, एक बार तो मैंने दिखा दिया ना, आप हटा करके खुद लिखने का प्रयास करिए कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जिंक रिएक्ट करके जिंक का क्या बनाएगा, मतलब सॉल्ट बनाएगा, है ना, जिंक क्लोराइड सॉल्ट बनाएगा, और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। इस इक्वेशन को लिखिए और बैलेंस करिए सेल्फ, ठीक है। इतना आसान कर दिए, सब चीज़ तो बता ही दिए, उसमें रह कुछ गया नहीं है। एक बार लेकिन बिना देखे आप लोग लिख करके ट्राई करिए। प्लीज नोट दैट कर्ड एंड अदर sour food stuff such as vinegar, lemon juice and orange juice, क्या कह रहा है, नोट करिए कि जो दही होगा, है ना, और खट्टे खाने वाले सामान, फूड स्टफ मतलब सामान खाने वाले, जैसे कि विनेगर हो गया, जो सिरका होता है ना अचार का, उसमें मिलता है विनेगर का बना होता है। लेमन जूस, जो नींबू का रस होगा वो खट्टा होगा, और ऑरेंज जूस ये भी खट्टा होता है। ये जो सारी चीज़ें खट्टे मतलब खाने वाली चीज़ें हैं, शुड नॉट बी केप्ट इन मेटल वेसल्स, इसको कभी भी मेटल के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। खट्टी चीज़ों के, जो खाने वाली खट्टी चीज़ें हैं ना, उसको मेटल के बर्तन में ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रखना चाहिए। जैसे कॉपर के मेटल के बर्तन में नहीं रखेंगे, ब्रास के बर्तन में नहीं रखेंगे। दिस इज़ बिकॉज कर्ड एंड अदर सॉर फूड स्टफ, खट्टे जो खाने वाले सामान होते हैं, कंटेन्स एसिड विच कैन रिएक्ट विद मेटल ऑफ वेसल टू फॉर्म पॉइजनस मेटल कंपाउंड विच कैन कॉज फूड पॉइजनिंग एंड डैमेज और हेल्थ। अब क्या होगा बच्चों, जैसे ही हमने खट्टी सामान, खाने वाले खट्टे चीज़ों को हमने मेटल के बर्तन में रख दिया, अब वो रिएक्ट करके मेटल का कोई सॉल्ट बना लेगा, अब हो सकता है वो पॉइजनस हो, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। फूड पॉइजनिंग आपने सुना होगा, कॉमन सी चीज़ें हैं, वो यही होता है बच्चों। जब मेटल के बर्तन में आपने किसी खाने वाले खट्टे सामान मतलब एसिड को रख दिया, है ना, वीक एसिड खाते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं खा सकते हैं, वीक एसिड से बने हुए सामान जैसे लेमन जूस हो गया, है ना, विनेगर हो गया, और दही हो गई, और कुछ भी हो गया, जो भी खट्टा अपने अंदर कंटेन करता है एसिड,
अगर उसको हमने मेटल के बर्तन में रख दिया तो वो काफ़ी लंबे समय तक रखने के बाद क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा। रिएक्ट कर लेगा तो वो एक पॉइजनस सब्सटेंस भी बना सकता है, इसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो जाती है। फिफ्थ, अब फिफ्थ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड है, फोर्थ तक हो गया। फिफ्थ देखिए, एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट क्या होगा, कार्बोनेट मतलब CO3 2-। अब मेटल के साथ वो कंबाइन होगा, अभी बताएंगे कैसा होता है। एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट, मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट बोला जाता है, टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब देखिए, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, अभी तक किससे रिएक्ट कर रहा था, एसिड मेटल से रिएक्ट कर रहा था, अब किससे रिएक्ट करेगा, मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा। और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब क्या होगा, मेटल बाइकार्बोनेट, ठीक है। देन अ सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर आर फॉर्म। अच्छा, अब क्या होगा, पहले क्या हो रहा था, मेटल प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस दे रहे थे। अब मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड है, मेटल प्लस एसिड नहीं है, मेटल कार्बोनेट, यानी कि मेटल के साथ CO3 का ग्रुप आएगा, है ना, ये रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, तो सॉल्ट भी बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा, वाटर भी बनेगा। या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, है ना, अभी आपको एग्जांपल से समझ में आएगा, वो भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सेम चीज़ देगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। फॉर एग्जांपल, when dilute hydrochloric acid react with sodium carbonate, then sodium chloride, carbon dioxide and water are formed। अब देखिए, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, हमने बताया था CO3 2- Na+ होता है, तो 2+2- को न्यूट्रलाइज करके Na2CO3 बना लेंगे, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है, ठीक है। जब सोडियम कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है, यानी HCl ले लिया है यहाँ पे, तो क्या बनेगा, हमारा सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक है। तो सॉल्ट कैसे बनेगा, जो ये आपका Na2CO3 है, वो उसका Na+ इसके Cl- से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा, ठीक है ना, और CO2 बन जाएगा और वाटर बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ, मतलब ये कॉमन सी बात है कि जब भी मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता ही बनता है। तो सॉल्ट यहाँ बना, देखिए NaCl सॉल्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना है, ठीक है ना। तो द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ ब्रिस्क एफर्वेसेंस, द रैपिड escape ऑफ स्मॉल बबल्स ऑफ गैस फॉर्म ऑफ फ्रॉम द लिक्विड, लिक्विड से मतलब बहुत तेज़ी से गैस इवॉल्व होगी, उसी को मतलब क्या बोलते हैं, ब्रिस्क एफर्वेसेंस बोलते हैं, और वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो ऐसा होता है, ठीक है। अभी हम लोग इसको और अच्छे से समझेंगे। चलिए दूसरा क्या है, यहाँ पे हमने देख लिया कि मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है और वाटर दे रहा है। सेकंड देखिए, व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, देन सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म। इस केस में भी क्या होगा, वही चीज़ होगा। मान लीजिए हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट लिया, उसको एसिड के साथ रिएक्ट कराया, तो क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिलेगा, एज इट इज़ प्रोडक्ट मिलेगा हमको। फ़र्क क्या आया बच्चों, फ़र्क यहाँ पे 2 NaCl मिल रहा था, यहाँ 1 NaCl मिलेगा, मतलब यहाँ 2 सॉल्ट था, यहाँ 1 सॉल्ट मिल रहा है, बस नंबरिंग का फ़र्क आ गया, क्योंकि यहाँ 2 Na था, 2 सोडियम था, यहाँ पे 1 ही सोडियम है, तो इसलिए यहाँ 1 ही NaCl मिल रहा है, यहाँ 2 NaCl मिल रहा था। बात समझ में आई बच्चों, इतना सा फ़र्क है बस, बाकी सेम चीज़ देते हैं। प्रोडक्ट वाइज देखेंगे तो सेम होगा, बस बैलेंसिंग में आपका नंबर अलग हो जाएगा सॉल्ट का, ठीक है। चलिए, मेटल कार्बोनेट समझ गए, जब हाइड्रोजन नहीं लगा होता है, मेटल बाइकार्बोनेट समझ गए, जब हाइड्रोजन लगा होता है, मेटल बाइकार्बोनेट को मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कहिए, तब भी बात एक ही है। दस, एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट विथ लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, जो लाइम वाटर होता है उससे रिएक्ट करके क्या देगा, उसको हम लोग देखते हैं। अब कौन, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बना है एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन होने पर क्या बना है, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, जब उसको हमने कैल्शियम कार्बोनेट से, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास कर दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, CaOH का होल ट्वाइस। फिर से समझिए बच्चों, कंफ्यूज मत होइएगा, मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करके ये बना कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, मेटल बाइकार्बोनेट भी एसिड के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। इन दोनों कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम क्या करेंगे, लाइम वाटर से पास करेंगे। लाइम वाटर क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस से पास करने के बाद क्या हो जाएगा, जो CaOH का होल ट्वाइस होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसका कोई कलर नहीं होता है। जैसे ही CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड
CaOH के होल ट्वाइस यानी लाइम वाटर से पास करेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। ठीक है, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास थ्रू लाइम वाटर द लाइम वाटर टर्न मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए क्या किया, जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ रिलीज हो रही थी ना उसको हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लोग लाइम वाटर बोल रहे हैं उससे पास करा दिया है ना, उसमें डाल दिया, समझ लीजिए डिलीवरी ट्यूब के जरिए या किसी भी जरिए हमने उसमें डाल दिया, टेस्ट ट्यूब में लेकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। जैसे ही डाला तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और वाटर बनेगा। अब ये वाटर में कैल्शियम कार्बोनेट घुलता नहीं है तो वो चारों तरफ वाइट वाइट दिखेगा और हमको मिल्कीनेस अपीयर होगी, है ना। मेक्स लाइम वाटर मिल्की, क्या बनाएगा ये कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम वाटर मिल्की कर देगा, है ना। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास किया तो लाइम वाटर पहले ट्रांसपेरेंट था, अब वो मिल्कीनेस उसमें आ गई, है ना। वो क्यों आ गई, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि पानी में कैल्शियम कार्बोनेट घुलता नहीं है और क्या हो जाता है, मिल्कीनेस उसकी दिखती है। बात समझ रही, ये अलग चीज़ है, ये रिएक्शन अलग चीज़ था, ये अलग प्रोसेस है। ठीक है, ये तो गैस प्रोड्यूस होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट कर रहा है, ये टेस्ट करने के लिए होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ही है या कोई और गैस है। तो ये प्रॉपर्टी होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कि जब लाइम वाटर में पास करते हैं तो उस वाटर का जो ट्रांसपेरेंट कलर होता है वो मिल्की हो जाता है। बात समझ में आई बच्चों। इफ़ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, मतलब थोड़ा सा डाला था तो मिल्की हो गया था, अब ज़्यादा डाल दिए तो क्या हो गया, ज़्यादा डाल देंगे ना कार्बन डाइऑक्साइड को, ज़्यादा पास करा देंगे कैल्शियम बाइकार्बोनेट पे, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे ज़्यादा पास करा देने से क्या होगा, मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी। देन द वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म फर्स्ट डिजॉल्व ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड द सॉल्यूशन बिकम्स क्लियर। अगेन इसका मतलब क्या है बच्चों, पहले तो हमारे पास क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था जो कि ट्रांसपेरेंट था, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड से रिएक्ट करके बनाया था जो कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हमने क्या किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास कराया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास कराया तो उसका कलर कैसा हो गया, मिल्की हो गया। मतलब देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कुछ ऐसा रहा होगा, है ना, और जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड पास कराया तो ऐसा हो गया, मिल्की कलर हो गया, और बहुत ज़्यादा पास करा दिया तो ट्रांसपेरेंट हो गया कलर। अब इसको समझिए, इफ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर then the white precipitate formed first dissolved due to the formation of soluble salt calcium hydrogen carbonate या calcium bicarbonate and the solution become clear again। क्या हो गया बच्चों, क्यों हो जाता है क्लियर अगेन, जैसे मान लीजिए पहले हमने कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर से पास कराया तो मिल्की आ गया था, मिल्कीनेस आ गया था, है ना। तो होता क्या है रिएक्शन में कि मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है जब हम लोग ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास कर देते हैं। मिल्कीनेस किसकी वजह से आती है, CaCO3 की वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट था। जैसे ही CaCO3 में हमने कार्बन डाइऑक्साइड और पास कर दिया तो और वहाँ पे वाटर भी प्रेजेंट होगा, तो ये सब मिल करके क्या बना लेते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, CaSCO3 का होल ट्वाइस। CO3 पे 2 माइनस होता है, एक H+ लग गया तो यानी 1 माइनस बचा है, CO3 माइनस बचा, तो एक Ca पे 2 प्लस होता है तो 2 SCO3 माइनस आने पड़ेंगे, है ना, इसलिए CaSCO3 होल ट्वाइस एक्वस लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि जैसे ही हमने लाइम वाटर पे कार्बन डाइऑक्साइड पास किया था तो ये बना था कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी वजह से मिल्कीनेस आ रही थी। और कैल्शियम कार्बोनेट बनने पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड और पास कर दिया और वाटर प्रेजेंट है ही उसमें, तो क्या बन गया, मिल्कीनेस डिसअपियर हो गई और क्या बन गया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का सोल्यूशन बन गया। और ये क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। ये क्या होता है, वाटर सॉल्युबल नहीं होता है। बात समझ में आ रही है बच्चों। चलिए एक बार और समझा दें। देखिए ये आपका पहले क्या था, क्लियर लाइम वाटर था, ये CaOH, इसको मत पढ़िएगा, कन्फ्यूज हो जाएंगे। ये क्या है, क्लियर लाइम वाटर है, मतलब इसमें कोई भी चीज़ प्रेजेंट नहीं है, अभी CaOH का होल ट्वाइस बस है ये। जैसे ही इसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड पास किया, इसका कलर मिल्की हो गया। क्यों मिल्की हो गया, क्योंकि यहाँ पे CaCO3 का फॉर्मेशन हो गया और यहाँ पानी भी है ना, पानी में वो क्या नहीं डिजॉल्व होता है, CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर नहीं डिजॉल्व होता है बच्चों, इसलिए मिल्कीनेस आ जाती है, वाइट हो गया। अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और पास कर दिया, मतलब एक्सेस में जब पास कर देंगे ना, लिमिटेड अमाउंट में पास करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, एक्सेस अमाउंट में पास कर देंगे तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट वाटर सॉल्युबल होता है, इसलिए मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है। अब इतने पे भी नहीं समझ में आया बच्चों तो एक बार आप लोग पैक करके एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। The reaction between dilute hydrochloric acid and sodium carbonate can be performed as follows। अब क्या कह रहा है, जो रिएक्शन है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट की, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, Na2CO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, HCl, Na2CO3, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं, HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। अच्छा स्टेप देखिए, इन दोनों की रिएक्शन कैसे कराएंगे। टेक अ बॉइलिंग ट्यूब
एंड पुट अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन इट। एक हमने बॉइलिंग ट्यूब ले लिया, उसमें क्या कर दिया, 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट डाल दिया, यानी Na2CO3 इसमें डाल दिया। कितना ग्राम, 0.5 ग्राम। दूसरा, ऐड अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द बॉइलिंग ट्यूब। अब हमने ट्यूब में क्या किया, लगभग 2 ml डाइल्यूट, ये नहीं रहेगा, पहले स्टार्टिंग में तो हम जब लगा, ये तो सिस्टम बनाने के बाद ऐसे बना। हमने टेस्ट ट्यूब लिया, 5 ग्राम क्या ले लिया हमने, 0.5 ग्राम, 5 ग्राम नहीं 0.5 ग्राम। इसकी बैलेंसिंग हम लोग डिजिटल बैलेंस से कर सकते हैं ना, लैब में होता है। तो 0.5 ग्राम हमने क्या लिया, सोडियम कार्बोनेट ले लिया, Na2CO3, और 2 ml हमने HCl डाल दिया इसमें, है ना। थर्ड स्टेप, वी विल ऑब्जर्व दैट ब्रिस्क एफर्वेसेंस ऑफ अ गैस इज प्रोड्यूस। बहुत तेज़ी से रैपिड एक्शन में गैस एक फॉर्म होगी, उसी को बोलते हैं ब्रिस्क एफर्वेसेंस, है ना। तो ये फॉर्म हुई। पास द गैस थ्रू लाइम वाटर। अब इसको डिलीवरी ट्यूब के जरिए हम लाइम वाटर से पास कर देंगे। यहाँ पे लाइम वाटर CaOH का होल ट्वाइस लिया है, उससे पास कर देंगे। कौन सी गैस है ये, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसी को टेस्ट करना है। तो पास द गैस थ्रू लाइम वाटर, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। जैसे ही ये थोड़ी देर पास करेंगे, ये मिल्की आ जाएगा, दूधिया कलर हो जाएगा, है ना। कीप ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू मिल्की लाइम वाटर फॉर सम टाइम्स, द लाइम वाटर बिकम्स क्लियर अगेन। दिस shows that the white precipitate of calcium carbonate dissolve on passing excess of carbon dioxide gas। जैसे ही हम ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इस डिलीवरी ट्यूब के जरिए इस लाइम वाटर में पास कर देंगे ना, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन की वजह से मिल्कीनेस आ जा रही थी, और ज़्यादा हमने कार्बन डाइऑक्साइड पास किया तो वो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी, क्योंकि क्या बन जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, जो कि वाटर सॉल्युबल होता है, और फिर से वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आएगी। 2 तरह से समझा दिए हैं इसको, अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर से बैक करिए, देखिए। We can repeat this experiment by using sodium hydrogen carbonate in place of sodium carbonate again, ठीक है। Again we will get carbon dioxide gas which will turns lime water milky। अगर हमने सोडियम कार्बोनेट पहली बार लिया था Na2CO3 0.5 ग्राम, अगली बार क्या करिए, यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट लीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट लीजिए और 2 ml HCl डालिए, तो ब्रिस्क एफर्वेसेंस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, उसको डिलीवरी ट्यूब से हम लाइम वाटर से पास करेंगे, मिल्कीनेस आएगी, और ज़्यादा पास कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड, मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, यही बताना चाह रहा है। इफ़ समवन इज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, वी कैन सजेस्ट टेकिंग बेकिंग सोडा सोल्यूशन एज रेमेडी। अगर कोई क्या करे, ज़्यादा एसिडिटी फील करे, है ना, उसको एसिडिटी हो जाए, है ना, तो क्या करते हैं, उसको हम लोग बेस देते हैं। बेस क्या होता है, बेकिंग सोडा, है ना, रेमेडी, मतलब उसके उपचार के रूप में हम लोग क्या देते हैं, बेस देते हैं। एसिड को कौन न्यूट्रलाइज करेगा, बेस करेगा, सॉल्ट प्लस वाटर निकलता है। दिस इज बिकॉज बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को ही हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा, विच रिएक्ट विद एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक एंड न्यूट्रलाइज इट। ज़्यादा जो HCl प्रोड्यूस हो जाता है ना हमारे स्टमक में, उसी की वजह से एसिडिटी होती है, HCl का फॉर्मेशन होता है अंदर, है ना, स्टमक में, तो उसी की वजह से एसिडिटी होती है, और हमने बेकिंग सोडा डाल दिया बेस, वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। दिस गिव्स रिलीफ टू द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी। जिसको एसिडिटी हो जाए उसको बेकिंग सोडा देने से थोड़ा सा रिलीफ हो जाता है उसको। प्लीज नोट दैट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म मेटल सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या कह रहा है, जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करा दें मेटल कार्बोनेट से, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कौन होगा, H2SO4 डाइल्यूट, मेटल कार्बोनेट क्या होगा, कोई भी मेटल लेंगे CO3 उसके साथ अटैच्ड होगा, या मेटल बाइकार्बोनेट लें, मतलब हाइड्रोजन के साथ कार्बोनेट जुड़ा हो रहा है किसी मेटल के साथ, उसको मेटल बाइकार्बोनेट बोलते हैं। जब इससे रिएक्ट कराएंगे ना, टू फॉर्म मेटल सल्फेट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक है। अनदर पॉइंट टू बी नोटेड दैट limestone, marble and chalk are the different form of the same chemical compound calcium carbonate। कैल्शियम कार्बोनेट से ही बने होते हैं लाइमस्टोन, चूना पत्थर, मार्बल, चाक, ये सब किसका बना है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 का ही बना है। ठीक है, लेकिन अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। इवन द एग सेल्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो एग सेल भी होता है ना बच्चों, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। एग सेल्स का मतलब क्या है, जो अंडे का जो सेल्स होता है, ठीक है, वो भी किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3 किसके साथ रिएक्ट करेगा, HCl के साथ रिएक्ट करेगा, डाइल्यूट क्या बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, अब इसको मैं अभी लिख के समझाऊंगा, है ना। चलिए अभी कर देता हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद
डाइल्यूट HCl डाइल्यूट है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, CaCl2 बनेगा, प्लस और क्या क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या बनेगा बच्चों, CO2 बनेगा प्लस वाटर बनेगा, ठीक है। अब देखिए कोई भी मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और वाटर देगा। क्या ये पहले जो हमने पढ़ा था उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है सर, बात समझ में आ रही है। तो उसी को लैंग्वेज में लिख दिए हैं ये, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सिमिलरली कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, HCl के साथ भी रिएक्ट करेगा या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट बनाएगा, है ना, यानी साल्ट बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा यानी गैस बन गई और वाटर प्रोड्यूस होगा। येट अनदर पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस डज नॉट सपोर्ट कंबसन। एक चीज़ और जान लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड सपोर्ट नहीं करता है कंबशन को। सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैन एक्सटिंग्विश अ बर्निंग सब्सटेंस। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, किसी बर्निंग सब्सटेंस को बुझा देता है। मतलब कोई जल रहा हो ना, उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड अगर पास कर दें बहुत ज़्यादा तो मतलब उसकी जलने वाली चीज़ बर्न होना बंद कर देगी। क्यों होता है ऐसा बच्चों, मान लीजिए यहाँ कोई लकड़ी है, सब कुछ नहीं बर्न होना बंद हो जाएगा, लेकिन देखिए समझिए ये लकड़ी बर्न हो रही है ना। अब इस पर हमने खूब सारा क्या डाल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, एक लेयर बना लेगा यहाँ पे नीचे जाकर, नीचे लेयर बना लेगा तो अब यहाँ से जो ऑक्सीजन होगा वो यहाँ पे पास नहीं हो पाएगा, यहाँ पे आ नहीं पाएगा। जब लेयर बन गई ना तो ऑक्सीजन को आने नहीं देगा, अब ऑक्सीजन आएगा ही नहीं तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा और ये बर्न नहीं होगा लकड़ी। समझ में आई, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो लकड़ी जलती है। कार्बन डाइऑक्साइड का मेनली काम क्या होता है, ये लेयर बना लेना, ठीक है। चलिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर का काम करता है। फायर एक्सटिंग्विशर में हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और आगे हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर का केस देखेंगे भी, समझेंगे कैसे होता है फायर एक्सटिंग्विशर का वर्किंग। अच्छा 6, अभी हम लोग 5 प्रॉपर्टीज़ देख चुके हैं। एसिड रिएक्ट विद बेसिस और अल्कलीज टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, बेस के साथ रिएक्ट करता है और सॉल्ट और वाटर देता है। अब ये एक अलग टॉपिक हो गया, इसको थोड़ा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं बच्चों, क्योंकि 7-8 मिनट का टाइम बचा है, इतने में सब कुछ कवर नहीं हो पाएगा। आप लोग फ्रेश माइंड से बैठिए नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से देखिए। मेरी भी स्वास्थ्य जो है पिछले 1 हफ्ते से ज़्यादा ख़राब था बच्चों, अब मैं थोड़ा सा सही हुआ हूँ। तो मुझे हर क्लास का 9, 10, 11, 12 सबका लेक्चर बनाना है, तो आज के दिन मैं थोड़ा सा इतना ही लेंथ रख रहा हूँ, 30 मिनट 35 मिनट ही। नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा सा और बढ़ाऊँगा, है ना। तो पढ़ाई करते रहिए और बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अब मैं जल्दी जल्दी लेक्चर दूंगा। आप लोगों का काफ़ी लेट हो गया, मैं मानता हूँ, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य बच्चों भीग गया था मैं बारिश में और 1 हफ्ते से बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा था। मैं आज हिम्मत करके कैसे भी बैठा हूँ। थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हो रही है बोलने में, लेकिन फिर भी मैं पिछले 1 हफ्ते से आज कुछ ज़्यादा ही एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूँ, इसलिए मैंने लेक्चर बनाने का सोच लिया कि कब तक आप लोगों को वेट कराऊंगा बच्चों, है ना। तो रेगुलर लेक्चर आप मिलेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य मेरा सही हो गया। अब मैं रेगुलर लेक्चर आप लोगों को दूंगा, परेशान मत होइएगा। देखिए बच्चों, मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा अटक भी रहा हूँ, है ना। तो ये मेरे स्वास्थ्य की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अब इतना ज़्यादा फीवर था, है ना, कफ हुआ, तो सारी वजह से वीकनेस थोड़ी आ गई थी ना बच्चों, इसलिए मैं थोड़ा सा बोलते समय अटक भी जा रहा हूँ। तो इतना अंडरस्टूड है बच्चों। कुछ चीज़ें अगर पढ़ने में कहीं भी हर्डल आ रहा है तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, खुद पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं दिखा के पढ़ता हूँ, है ना बच्चों। तो पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।